ऐसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो मुकदमा करके अपने हस्बैंड और ससुराल वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर वो कोर्ट में जा रही हैं और हर जगह ये कह रही हैं कि मुझे छोड़ दिया। एक बात आप बताइए कि मुकदमा करने के लिए उनसे कहा था कि तुम जाके मुकदमा करो, उनसे ये कहा था कि तुम जाके कोर्ट कचहरी करो, क्या शादी इसीलिए करी थी क्या? ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पर बैठी हैं, अपने अपने मायके में बैठी हुई हैं और एक विधवा जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनको जो एक घर गृहस्थी का जो जीवन होता है, वो जीवन में कहीं उनको पसंद नहीं आया, इसलिए आज वो अपने मायके में बैठकर इंतजार कर रही हैं हर तारीख पर कि अब की तारीख मुझे लेकर जाएगा, अब की तारीख पर मेरे मुझे मुझसे माफी मांगेगा, अब की तारीख पर ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरीके के जो दिमाग में ख्यालात हैं ना, वो लेकर घर पर बैठी हुई हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि मुझे अपने पति के पास जाना चाहिए, अपना परिवार बसाना चाहिए। जो बात हो गई सो हो गई। अब इसको क्या सालों साल खींचना, कितने साल हो गए जो आज तक अपने घर पर मायके में बैठी हुई हैं। और माँ बाप भी पता ना कैसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बेटी के लिए, वो ये शिक्षा देते हैं कि तुम जाओ मुकदमा करो और उनसे मेंटेनेंस लो, उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भिजवाओ, परेशान करो, हैरास करो। अरे तुम ये भी नहीं समझते हो कि हरासमेंट जो तुम दूसरे कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा हरासमेंट तुम्हारा भी हो रहा है। मान सम्मान अगर इज्जत थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर बची है तो कम से कम ये भी सोचो कि मेरी बेटी मेरे घर बैठी है, मेरी छाती पे बैठी हुई है, ये इस बेटी को मुझे कहीं ना कहीं भेजना है, कहीं ना कहीं पहुंचाना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हो। ये शादी विवाह का जो बंधन है ना, ये एक प्राकृतिक वरदान है और उस वरदान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं सालों साल लगातार अपने मायके में बैठी हुई हैं, तो अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के लिए प्राकृतिक जो बदलाव है, प्राकृतिक नियम के अनुसार नया बदलाव, नया कानून, नया डाइवोर्स के आधार में जो है एक डाइवोर्स के लिए एक आधार ग्राउंड जो है वो तैयार कर दिया है। ये डाइवोर्स का जो ग्राउंड था, अब तक जो पुराने ग्राउंड थे, क्रुएलिटी, मेंटेलिटी और डिजर्शन, ये इस तरीके से जो जो ग्राउंड्स थे ना, उन ग्राउंड्स में एक बदलाव किया, एक नया ग्राउंड जोड़ा है। उस ग्राउंड को आप समझेंगे क्योंकि अधिकतर जो डाइवोर्स हैं, क्योंकि महिला मुकदमे तो कर दिए उसने, अब मुकदमे करने के बाद वो साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार कई साल तक जो है अपने मायके में रह रही है। और मायके में रहने के बाद उसने अपना पति कभी सुध ली है, बस मुकदमेबाजी चल रही है, बस तारीख पे तारीख चल रही है, बस। अरे भाई, अगर तुम्हें परिवार बसाना है तो पति पर ध्यान दो, मुकदमे पर नहीं। अगर तुम मुकदमे पर ध्यान दोगी तो मुकदमा ही तुम्हारे दिमाग में चलेगा। ऐसी बताना बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के प्रति इतनी बुरी मंशा रखती हैं, इतनी बुरी नीयत रखती हैं कि उसको बर्बाद तबाह अगर उनका बस चले ना, वो तो कानून का डर है कि भाई हम कुछ कर देंगे तो हम कानून हम जेल चले जाएंगे। वरना वो चाहे तो वो ये सोचती हैं कि हम इसको फांसी दिलवा दें, इसको कहीं ना कहीं चाकू छुरा भोंक कर उसको जान से मरवा दें। इतना सब कुछ आजकल सुपारी ले लेकर ऐसी महिलाएं जो है वो ऐसे हत्याकांड करवा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती हैं और आज के टाइम तुम देखोगे तो जेलों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है ना, हालांकि जो एक जनसंख्या थी महिला और पुरुष की जेल में, अब अधिक संख्या महिलाओं की हो रही है। महिलाओं की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है लगातार। पहले जो महिलाएं थी वो अपराध नहीं करती थी, आज अपराध करते जो महिलाएं जो है वो आज बेखौफ अपराध कर रही हैं, बेखौफ पतियों को मरवा रही हैं, बेखौफ जो करना कर रही हैं और जेल जा रही हैं। अब इस बात पर चिंताजनक है ये चीजें कि भाई ऐसा कितना क्यों हो रहा है। हालांकि बहरहाल ये सब चीजें बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है कि जो महिलाएं अपने मायके में लगातार रह रही हैं और पति ने क्रूअलिटी का मुकदमा करके क्रूअलिटी का डाइवोर्स जो है वो फाइल कर दिया है, तो आपके पास देखो हर पुरुष जो है वो ऐसी गलत महिला से डाइवोर्स लेना चाहेगा जो उसके घर परिवार को तबाह कर रही हो। उसके समझ में आ ही नहीं रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उससे छुटकारा लेना चाहेगा, पीछे छुड़ाना चाहेगा, क्यों कैसे ना कैसे पीछे छूट जाए उससे। अब इसके लिए वो डाइवोर्स का केस फाइल करेगा। डाइवोर्स का केस फाइल करते हुए सबसे ज्यादा ग्राउंड है वो दो ग्राउंड होंगे। अगर ज्यादा अधिक समय हो गया तो डिजर्शन का ग्राउंड लेगा, जिसपे तलाक कहेगा सर मुझे तलाक दे दीजिए क्योंकि मेरी पत्नी सालों सालों से अलग रह रही है। दूसरा क्रुअल्टी। क्रुअल्टी मतलब कि वो मानसिक क्रूरता इतनी करती है, इतना इस तरीके का व्यवहार करती है कि वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा परेशान है, पीड़ित है। और तीसरा एडल्ट्री, आपके रहते हुए अगर किसी और पुरुष के साथ में अवैध संबंधों में है, वो गलत संबंधों में है, तो उसकी। ये तीन ग्राउंड सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब जो है चौथा ग्राउंड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया। एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सामने दिया हुआ है, मैंने इसको पढ़ लीजिए। ये क्या कहता है जजमेंट, बताता हूं आपके लिए। इस जजमेंट में जो है सबसे बड़ी बात जो कही है वो कही है, ऐसा संबंध जहां संबंध सिर्फ और सिर्फ कागज पे बचा है, बाकी कोई संबंध बचा ही नहीं है, रहा ही नहीं है। दोनों के मन में देखो, एक शादी विवाह का जो संबंध होता है ना, वो
मन से होता है, लगाव होता है, दिल से होता है, उनका प्रेम होता है। अब उस प्रेम वो खत्म हो ही गया है, सिर्फ और सिर्फ कहां बचा रिश्ता? कागजों में। कागजों में सबसे ऊपर लिखा हुआ है साहब, पत्नी ये है, पति ये है, और उनका सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही नाम चल रहा है, बाकी मानसिक रूप से रिश्ता खत्म हो चुका है। उनके एक दूसरे के प्रति कोई भी भाव नहीं है बिल्कुल भी, और एक दूसरे को देखकर वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि इनको मतलब एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसा रिश्ता खत्म करने में ही न्याय होगा। ऐसा रिश्ते में जो रिश्ता ऐसा बन जाता है, जो साल साल से अलग रह रहे हैं, उनके बीच में कोई मन, कोई प्रेम, कोई संबंध, कोई भाव नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो ऐसे रिश्ते को बोलते हैं इररिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ये ग्राउंड जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़ दिया गया है, नया बदलाव ला दिया गया है। अब इस ग्राउंड को आपको कैसे यूज करना है, आपको कैसे अपने केस में आप फाइल कर सकते हैं? सबसे पहले आप ये सोच रहे हैं कि और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग से सर सुप्रीम कोर्ट में होगा सर, नहीं। ये आर्टिकल 142 के तहत है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 142। अब ये 142 की पावर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में है, लेकिन उसने डायरेक्शन कर दी है कि जहां पर मैरिज ऐसी हो, जहां पर मैरिज ऐसी हो गई हो जो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही, कागजों तक ही सीमित हो, मन का भाव खत्म, प्रेम खत्म, संबंध खत्म, तो ऐसी रिश्ते को जो है वो अलग करना ही न्याय उचित रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि शादी विवाह का जो संबंध है वो एक प्राकृतिक संबंध है, प्राकृतिक वरदान है, और उस वरदान के साथ में छेड़छाड़ करना, सालों सालों से अलग रहना, तो ये सब चीजें न्यायोचित नहीं है। शादी किस लिए होती है? साथ रहने के लिए, इसलिए नहीं कि साथ शादी करो, मुकदमेबाजी करो, अलग रहो सालों साल, अब शादी की तबाह कर दो, तो ऐसी नहीं, ऐसी शादी नहीं चलेगी। इस तरीके की शादी को बोलेंगे आप इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो ऐसे इस जजमेंट की कॉपी जो है, अगर आपने फाइल कर दिया है डाइवोर्स का केस, तो उसके साथ आप जरूर अटैच करें इस जजमेंट के लिए। अगर नहीं किया है, सोच रहे हैं, और ऐसा ही संबंध है कि सर काफी साल हो गए हैं, संबंध बिल्कुल अलग है, हम दोनों अलग सालों सालों से हैं, और अब जो है तलाक लेने का मन है, तलाक लेना चाहते हैं, तो डाइवोर्स का जब पिटीशन दायर करें, तो इस जजमेंट में जो डायरेक्शन दी गई है, इस जजमेंट में जो कहा गया है, उसके ग्राउंड के आधार पर, उन पॉइंट्स के आधार पर आप अपनी पिटीशन को ड्राफ्ट करवाएं। एडवोकेट को बताएं कि आप जो है ये जो पॉइंट्स इस जजमेंट में दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर हमारी जो शादी है वो ऐसी ही शादी है जैसे ही जजमेंट है। तो उसी जजमेंट के आधार पर आप अपना डाइवोर्स पिटीशन जो है वो तैयार करवाएं। जब शुरुआत से ही नींव मजबूत होगी आपकी, तो आगे तक आप जाओगे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी अगर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये जजमेंट जो है वो ये रहेगा कि हाँ, इसमें क्रुअलिटी और जो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये ग्राउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। अगर आप क्रुअलिटी या एडल्ट्री या फिर डिजर्शन, इन सब दोनों को, तीनों को साबित नहीं कर पाते हो, तो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज 100% साबित हो जाएगा। वो क्यों बता रहा हूं आपके लिए? क्योंकि जब रिश्ते में मुकदमेबाजी आ जाती है, तो मुकदमेबाजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि न्याय उचित न्याय पाना है, बल्कि वो एक दूसरे से सालों साल तक अलग कर देता है। मुकदमे की कोई समय सीमा नहीं होती है, साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कितना लड़ लो आप, मुकदमा खत्म नहीं होगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इस जजमेंट का सामने कॉपी मैंने दी हुई है, इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अब मैं पूरी कहानी का जो सार है वो बताना चाहता हूं। मैं देखो, जिस तरीके से आज के टाइम में रिश्ते खराब हो रहे हैं, उस तरीके से हर चीज लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्याय पाने के लिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और जहां पीड़ित है वहां व्यक्ति न्याय के लिए वो फिर आखिरी दरवाजा तक खटखटाता है कि साहब मुझे न्याय दीजिए। तो ऐसी चीजें जब सामने आती हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सब चीजें बना रखी हैं। अब आपको क्या करना है? आप हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है दोनों में से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता मेरा बना रहे, मेरा रिश्ता इस कगार तक ना टूटे, यहां तक तलाक तक ना पहुंचे, तो मैं कहता हूं आप रिश्ते जो मुकदमेबाजी है उसको आज ही समाप्त करिए, लात मार दीजिए, खत्म कर दीजिए जीवन से। पति सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है, उसी को मानिए, और जितना हो सकता है उतना प्रेम दीजिए उसको, ताकि वो व्यक्ति आपको अपना सके। अगर तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, तो जिंदगी तबाह तुम्हारी भी हो जाएगी, और अंत में लास्ट में इसका जो ऑप्शन है वो यही होगा, तलाक, डाइवोर्स ही होना है। इसीलिए इस जजमेंट में भी सीखिए, इस वीडियो से भी सीखिए, और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को ठीक करिए। वरना मायके में बैठी रहोगी तो एक दिन ऐसा होगा कि तलाक हो गया और हमेशा हमेशा के लिए तुम मायके में ही बैठी रहोगी। एक उम्र होती है शादी की,
जब वो उम्र निकल जाएगी तुम्हारी, तो फिर पूरा बुढ़ापा जीवन पूरा तुम बिना ग्रस्त जीवन के अपने मायके में ही काटोगे। और जिन माँ बाप को भाई जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना आज, मेरी बेटी मेरी बहन, मेरी बेटी मेरी बहन, वो तुम्हें इस तरीके से कर देंगे जैसे वो कहावत है ना, मट्ठा में से मक्खी निकाल के फेंक देना, उस तरीके से कर देंगे। तो कब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे, कब तक तुम माँ बाप के सहारे रहोगी? कभी ना कभी भाई भी अपनी पत्नी को देखेगा, तुम्हें कौन देखेगा? तुमने तो ना पति की कद्र करी, ना ससुराल की कद्र करी। मुकदमे लिखा के, मुकदमा दर्ज करवा के तुमने पता ना कौन सा स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। तो करो, जो इच्छा है वो करो, बाकी आपकी इच्छा है।